बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपके सामने दो इशू पर बात करनी है। एक तो मरियम औरंगज़ेब, मरियम नवाज़ की बात नहीं की। आपने थंबनेल में देखा, हमने लिखा है कि मरियम सियासतदान हैं या दासी हैं, मुलाजमा हैं, ग़ुलाम हैं, क्या हैं? सियासतदान हैं मरियम औरंगज़ेब साहिबा। 2 दफ़ा ये MNA बनी हैं और 2 दफ़ा ही वफाकी वज़ीर बनी हैं। कोई भी शख्स जो सियासत में आता है वो आगे बढ़ता है। अब के उनको लाया जा रहा है सूबे में, उनको MNA नहीं बनाया जा रहा। क्या मरियम नवाज शरीफ साहिबा जिस तरह से वज़ीर आला बन रही हैं, उनकी ये ग़ुलाम हैं, उनकी ये दासी हैं? कुछ लोग कहते हैं कि उनकी ज़ाती मुलाजमा है और उनके ज़ाती मामला देखती हैं, जैसे उनकी सूटेड हो गए, बूटेड हो गए, उनके जूते हो गए, उनका हार हो गया, उनका श्रृंगार हो गया, उनका मेकअप हो गया। इस तरह की उनकी ज़रूरियात का ख्याल रखती हैं मरियम औरंगज़ेब साहिबा। ये तो सियासतदान है, इनको तो आगे बढ़ना चाहिए। पहले ये MNA थी, MNA से आगे फिर बंदा क्या हो सकता है? वजारत से आगे क्या जा सकता है? वज़ीर आज़म ये बन नहीं सकती, वज़ीर बन सकती हैं। बहरहाल तरक्की का हर सियासतदान को हक हासिल है, सियासतदान को। लेकिन मरियम औरंगज़ेब साहिबा क्या ये सियासतदान हैं या मरियम नवाज शरीफ के ज़ाती मामला देखती हैं? इसलिए मरियम नवाज शरीफ साहिबा वो वज़ीर आला पंजाब बन रही हैं, तो इनको भी ये कहा जा रहा है, आज ये खबर आई है कि इनको सूबाई असम्बली में लाया जा रहा है, मरकज़ में नहीं भिजवाया जा रहा। तो बाकी सियासतदानों के पास क्या कुछ होता है, कितने इख्तियारात होते हैं, किस तरह से इनकी मन मर्जी होती है कि जिसको चाहें सेनेटर बना दें, जिसको चाहें खसूसी नशिस्त पर कौमी असम्बली का मेंबर बना दें, जिसको चाहें सूबाई असम्बली का मेंबर बना दें। तो मरियम औरंगज़ेब साहिबा पंजाब में होंगी, मरियम नवाज शरीफ साहिबा उनको कल्चर मिनिस्टर बनाती हैं या वज़ीर इत्तलात बनाती हैं या वज़ीर दाखिला बनाती हैं। मुझे लगता है कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा अपनी इस सियासतदान को सियासतदान कहेंगे, दूसरी बात हम नहीं करते। जिस तरह से उमूमन इनके ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा किया जाता है कि ये मरियम नवाज शरीफ साहिबा की ज़ाती मुलाजमा है, इनको वज़ीर दाखिला बनाया गया तो राना सनाउल्लाह को ये कहीं पीछे छोड़ देंगी। जिस तरह से ये तहरीक इंसाफ को सबक सिखाएंगी, लेकिन तहरीक इंसाफ मजबूत अपोजिशन के तौर पर मरकज़ में भी जा रही है और पंजाब में भी आ रही है। इसके बावजूद के खसूसी नशिस्तों के हवाले से अभी तक मामलात लटके हुए हैं। लटके हुए क्या हैं? खसूसी नशिस्तें किसके बस में है? वो है हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब सिकंदर सुल्तान राजा साहब। वो चाहें तो इनको सीटें मिल सकती हैं, लेकिन वो क्यों चाहेंगे? उन्होंने कभी चाहा है किसी का भला? किसी का मतलब ये है कि मुस्लिम लीग नून का नहीं, पीपल्स पार्टी का नहीं, बल्कि तहरीक इंसाफ का कभी चाहा है उन्होंने भला? अब दूसरी बात कर लेते हैं इमरान रियाज खान की। इमरान रियाज खान को एक बार फिर गिरफ्तार कर लिया गया है। इमरान रियाज खान एक सितम और मेरी जान कि अभी जान बाकी है। इमरान रियाज खान को पहले भी गिरफ्तार किया गया था, एक नहीं 2 दफ़ा गिरफ्तार किया गया था। दूसरी दफ़ा तो उनको लापता कर दिया गया। इमरान रियाज खान हौसले में रहा, जैसे ही उसकी सेहत बेहतर हुई है, वो बोलने के काबिल हुआ, तो उसने वीलाग वहीं से शुरू कर दिए जहाँ से उन्होंने सिलसिला छोड़ा था। लोग उनको बड़ा पसंद करते हैं, लेकिन वो कुछ हल्कों के लिए नापसंदीदा शख्सियत ठहरे। उनको गिरफ्तार किया गया। केस क्या है? केस है धराबी झील में ठेका इनके वालिद को दिया गया था, इनके वालिद ने लिया था। उसमें कहा गया है कि कुछ गड़बड़ हुई, बेज़ाब्तगी हुई। तो अगर धराबी झील का ठेका उसमें बेज़ाब्तगी हुई है, गैर कानूनी काम हुआ है, तो फिर तो उस बंदे को जिसने ये काम किया था उसको तो फांसी दे देनी चाहिए। आप गिरफ्तारी की बात कर रहे हैं, इमरान रियाज खान को गिरफ्तार किया गया है, उनके वालिद को नहीं गिरफ्तार किया गया। और फिर इमरान रियाज खान को एंटी करप्शन की तरफ से गिरफ्तार करके अदालत में पेश किया गया। अदालत से कहा गया कि 14 दिन का जिस्मानी रिमांड दिया जाए। क्या कहने, 14 दिन का जिस्मानी रिमांड? 14 दिन का जिस्मानी रिमांड क्यों मांगा जा रहा था? क्या झील की एक एक मछली गिननी थी? झील के बारे में क्या मालूमात इनको चाहिए थी कि इनको 14 रोज़ का रिमांड चाहिए था? सबको नज़र आ रहा है कि इमरान रियाज खान को क्यों गिरफ्तार किया गया और कब तक गिरफ्तार रखा जाएगा। क्या एक बार फिर वही मशक दोहराई जाएगी जो इमरान रियाज खान को जिस तरह गिरफ्तार किया गया था, जिस तरह तशद्दुद का निशाना बनाया गया, जिस तरह
लापता कर दिया गया। कई मौके पर ये बातें भी सामने आती रहीं कि इमरान खान खुदा न खास्ता दुनिया में नहीं है। इमरान रियाज खान जिन दिनों लापता थे उन दिनों लाहौर हाई कोर्ट में उनकी बाजियाबी के हवाले से समाअत हुआ करती थी। अमीर भट्टी साहब केस की समाअत किया करते थे। अमीर भट्टी साहब ने जितनी भी समाअतें की हैं, हमारी कोशिश ये थी कि उसको कवर किया जाए। हमने अपनी पूरी कोशिश की और इस हवाले से हमने एक मुहिम भी चलाई थी कि इमरान रियाज खान को रिहा किया जाए, खुदा के लिए रिहा किया जाए। तो बहरहाल इमरान रियाज खान की बड़ी मुश्किल से रिहाई हुई थी। उनको एक बार फिर गिरफ्तार कर लिया गया है। खुदा खैर करे। इमरान रियाज खान कहते होंगे कि एक सितम और मेरी जान कि अभी जान बाकी है, इजाज़त दीजिए।